रही है ना, एफआई आखिर बेच क्यों रही है, क्या कारण है साथियों? अगर बात करें विदेशी संस्थागत निवेशकों की, तो विदेशी संस्थागत निवेशक धमाधम माल बेचे जा रहे हैं। बात करें अगर तुम जुलाई की, तो जुलाई में उन्होंने 47,600 करोड़ रुपए की बिकवाली करी एफआईआई के द्वारा। अगर बात करें तुम्हारा अगस्त की, तो अगस्त में 46,900 करोड़ रुपए की एफआईआई के द्वारा बिकवाली करी। अगर बात करें अभी तक, आज 26 तारीख हुई है, आज तक की डेट के लिए अभी क्या डाटा है, तो लगभग 19,400 करोड़ 60 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईआई कर चुकी है। अगर जो बाजार रुका है ना, बाजार जो संभल रहा है ना, वो बाजार संभल रहा है केवल घरेलू ताकत के कारण, जो डीआईआई है, जो हमारे यहाँ के म्यूचुअल फंड है, उनके कारण। अगर बात करें कि ऐसा क्या कर लिया साथियों, इन 3 महीनों में अगर आप बात करो तो इन्होंने तो लगभग 1,24,000 करोड़ के आसपास माल बेचा। वहीं अगर डीआईआई की बात करें ना, घरेलू संस्थागत निवेशक, तो उन्होंने साथियों 2,05,59 करोड़ रुपये का माल खरीदा है। अगर अभी तक की स्थिति में, सितंबर से जब से बाजार गिरना चालू हुआ है ना, एक भी बार डीआईआई की तरफ से ऐसा देखने के लिए मिला क्लोज टू क्लोज मंथ बाई मंथ बिकवाली हुई है। अगर बाजार को किसी ने संभाल के रखा है तो साथियों हमारी आपकी एसआईपी है, और हमारा आपका जो पैसा है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे एलआईसी वगैरह है, ये जो पैसे से माल उठा रही है। अन्यथा एफआईआई तो मूड बनाए बैठी है कि बेचना ही। आखिर बेच क्यों रही है, कारण क्या है साथियों? कारण है सबसे पहला तो जो रुपये की कमजोरी है ना। अगर किसी एफआईआई ने 1 करोड़, सपोज करो 1 लाख डॉलर लगाए, जब डॉलर था तुम्हारा 82 रुपये में, अब वो रह गया 90 पे, तो उसके 8 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ ना, वो तो ऑलरेडी डॉलर में चला गया। अब वो अगर वो माल बेच के 90 लाख का माल बेचता है और वहाँ जाकर डॉलर में कन्वर्ट करता है, तो जब उसने 88 भाई 1 लाख डॉलर लिए थे, तो कितने रुपये में 82 लाख के उसे मिले थे, 82 लाख। अब उसे 88 लाख मिले, लेकिन अब भी उसे 1 लाख डॉलर ही मिल रहे हैं। तो रुपये की जो कमजोरी है ना, एक तो वो भी जो पीएफआई है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और जो एफआईआई है, उनको नाराज कर रही है कि यार क्या मतलब है, हमें जितने का प्रॉफिट हुआ इससे ज़्यादा का तो रुपया कमज़ोर हो गया। रुपया कमज़ोर, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों को, उसके लिए तो फ़ायदा है। लेकिन दूसरी बात क्या है, जो पिछली बार नतीजे आए थे, वे नतीजे आए थे म्यूटेड मतलब ख़त्म नतीजे आए थे, उसको लेकर के एफआईआई का मूड माहौल बिगड़ गया था कि यार ये बात सही नहीं है। और जब से एफआईआई लगातार दमादम बेचे जा रही है, उसके पीछे तुम्हारी जो बल्क डील है वे आ जा रही है। लगभग 10 से ज़्यादा तो आईपीओ आए हुए हैं। आईपीओ में होता क्या है, जब भी कोई आईपीओ में आता है, मान लो मैं रिटेलर हूँ, तो मैं पहले अपना पुराना माल बेचूँगा तब नया खरीदूँगा, यही तो होता है। अब जब आदमी लगातार माल बेचेगा, दूसरे आईपीओ में पैसा लगाएगा, तो ये होगा। और एफआईआई को रुपया कमज़ोर है, दूसरा सेंटीमेंट भी सही है, हमारी डील भी नहीं हुई है, तो एफआईआई घबराई हुई है कि यार ऐसा तो नहीं चल पाएगा। एलआईसी अब अपना हिस्सा बेचने जा रही है, काय में बेचने जा रही है,